इधर झारखंड मुक्ति मोर्चा के महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने आरएसएस के शताब्दी वर्ष और मणिपुर के हालात को लेकर कई सवाल उठाए हैं। उन्होंने पार्टी कार्यालय में आयोजित पत्रकार वार्ता में कहा कि 2025 में आरएसएस का शताब्दी वर्ष मनाया जाएगा, जिसे पहले आनंदमयी वर्ष के रूप में घोषित किया गया था। उन्होंने बताया कि इस संदर्भ में 3 दिनों तक चली विचार विमर्श बैठक में ये बात सामने आई कि ये वर्ष आरएसएस के विस्तार का होगा, ना कि किसी उत्सव का। उन्होंने मणिपुर और परिसीमन पर भाजपा को अपनी राय साफ करने की मांग उठाई है। सुप्रियो भट्टाचार्य ने मणिपुर की स्थिति पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि आरएसएस और भाजपा दोनों का ये मानना है कि मणिपुर में 20 महीने से हिंसा जारी है और इसे सुधारने में कई साल लगेंगे। जब सरकार से इस बारे में सवाल किया गया तो कोई स्पष्ट जवाब नहीं मिला। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा मणिपुर के जनजातीय समुदाय के साथ भेदभाव कर रही है और उनके अधिकारों की अनदेखी कर रही है। भट्टाचार्य ने परिसीमन के मुद्दे पर भी आरएसएस और भाजपा की नीतियों को लेकर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि आरएसएस ने परिसीमन को लेकर चेतावनी दी थी कि ये राज्यों के बीच खाई पैदा करेगा, खासकर दक्षिण भारतीय राज्यों में। उनका कहना था कि परिसीमन दलित, आदिवासी और मूलवासी समुदाय के खिलाफ होगा, जिससे उनकी आवाज दब जाएगी। उस पर तो एक भी बोली नहीं आई, एक भी शोक की बात नहीं आई। मातृ संगठन जिनके कोख से भारतीय जनता पार्टी का जन्म हुआ है, वो संगठन मानती है कि 20 वर्षों से 20 महीनों से मणिपुर जल रहा है। सरकार क्या कर रही है, इस विषय में जब उनसे पूछा गया, सरकार के मंत्री रहते हुए भी वहां पर कोई जवाब नहीं आया। आरएसएस वहां क्या कर रही है, उसका भी कोई जवाब नहीं आया। जवाब क्या आया कि रामकृष्ण मिशन वहां क्या कर रहा है, इस्कॉन वहां रिलीफ का कैंप कर रहा है, चिन्मय मिशन वहां पर काम कर रहा है, सरकार वहां काम नहीं।